12 में क्या है, अ फेयर कॉइन टॉस रिपीटेडली if n coins are required in order that the probability will be at least 0.90 for the proportion of heads to lie between 0.4 to 0.6, then value of n is okay। तो क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि एक कॉइन को आप बार बार टॉस कर रहे हैं, कह रहा है n टॉस रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर दैट द प्रोबेबिलिटी विल बी एटलीस्ट 0.90। तो क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग इज एटलीस्ट 0.90, ऐसे कुछ कह रहा है। तो समथिंग क्या है, तो इफ n tosses are required in order that the probability will be at least 0.90 for the proportion of heads to lie between 0.4 and 0.6। क्या कहना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो होगा वो 0.4 और 0.6 के बीच हो जाए, ये जो है उसकी प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है एटलीस्ट 0.90 है, कुछ ऐसा कहना चाह रहा है। देखो तो एन टॉस में ना, अच्छा लेकिन एन टॉस का है, एक टॉस का नहीं है, तो ये एन टॉस का है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऐसे हो क्या सकता है, इसने कुछ कहा नहीं ना, कॉइन क्या है, फेयर कॉइन है, तो हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है। तो देन वैल्यू ऑफ एन, एन कितनी बार तुम रखोगे ताकि प्रोपोर्शन ऑफ हेड्स 0.4 और 6 के बीच में आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 90% हो जाए, यही है ना। सोचो भाई, कुछ ऐसा कहना चाह रहा है एन टॉस, मुझे एन चाहिए, तो प्रोपोर्शन बाकी जो चैट में लिख रहे हैं थोड़ा वेट करो है ना, इसके बाद करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखो जरा, तो एन टॉस है ना, तो हेड की प्रोबेबिलिटी मान लो p है फॉर एग्जांपल, तो नंबर ऑफ हेड्स जो होगा वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा ना, तो बाइनोमियल फॉलो करेगा, तो हेड का जो प्रोपोर्शन है वो 0.46 के बीच में होगा। तो n क्या होना चाहिए, क्वेश्चन ये है, व्हाट शुड बी n। ओके, मतलब ये कॉइन तो फेयर है, तो मतलब क्वेश्चन किसी को क्लियर समझ आ रहा है, बताओ क्या पूछना चाह रहा है। ऑप्शंस अगर चाहिए तो ऑप्शंस बता देता हूँ। ऑप्शन है 200, 220, 250, 280, ठीक है। 200 है, 250, 220, 280। मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर से पढ़ देता हूँ। A fair coin is tossed repeatedly if n tosses are required in order that probability will be, ठीक है, at least 0.90 for proportion of heads, तो proportion head को डिफाइन करना पड़ेगा, to lie between 0.4 and 6, then value of n क्या होगा। प्रोपोर्शन ऑफ हेड को हमें डिफाइन करना पड़ेगा है ना। अगर मैं x लेता हूं, मान लो लेट्स से आई कंसीडर x एज नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, ठीक, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा इन एन टॉस, बताइए जी। x है बाइनोमियल n 1/2 जी, तो ये आ गया आपका बाइनोमियल n, 1/2।
अब इसमें हेड का क्या प्रोपोर्शन होगा, तो मतलब हमने ये माना कि x टाइम हेड आया आउट ऑफ n, राइट। तो व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ हेड? x by n। हाँ, है ना, कि हमने ये माना कि x टाइम हेड आया, x खुद रैंडम है तो कोई दिक्कत नहीं, आउट ऑफ n। तो जो हेड का प्रोपोर्शन है वो x आउट ऑफ n है, या ऑड्स इन फेवर ऑफ हेड, ऐसे कुछ टर्म्स यूज होते हैं ना। तो ये कह रहा है 0.4 और 0.6 के 6। बीच है, लाई बिटवीन। तो इक्वलिटी हटा सकते हैं। तो ये है आपके पास, अगर मैं ऐसा सोचूं कि ये है, तो अब सॉल्व करके मुझे n चाहिए, है ना। तो क्या इसके अकॉर्डिंग हम n निकाल सकते हैं, है ना, या बिटवीन ना, मतलब ठीक है 0.46 अलाउड है ना, अलाउड होगा। तो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो यहां से मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है जी, कर पाएंगे? तो कोई इनइक्वालिटी लगा लो, इनइक्वालिटी से हो जाएगा ना, हो जाएगा। इसका मतलब है सर वो x by n जो ले रहे हैं वो हाँ खुद में रैंडम वेरिएबल है। हाँ हाँ हाँ, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 0.4n एंड 0.6n। ये प्रॉपर्टी मुझे दे रखी है 0.90। अब मैं कोई इनइक्वालिटी यूज करने की कोशिश करता हूं, तो क्या बेस्ट फिट लग रहा है आपको? इसका एक्सपेक्टेशन कितना है, n/2, मतलब 0.5n, यही ना। तो अब मुझे लग रहा है चेबीशेव फिट हो जाएगा, x माइनस 0.5n लेस देन इक्वल टू 0.1 इंटू n, ये होगा ना, एंड मोर देन इक्वल टू माइनस 0.1n, तो ये चेबीशेव फिट हो जाएगा। तो ये मोर देन इक्वल टू 0.90 है, तो यहां से x माइनस 0.5n का मॉड जो है वो लेस देन है 0.1n, ये मोर देन इक्वल टू 0.90 है। अब x माइनस म्यू लेस देन, तो ये क्या कहता है चेबीशेव इनइक्वालिटी, प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू, है ना, मॉड लेस देन सम k इज मोर देन इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई के स्क्वायर ना, लेस देन में ये होता है। तो 1 माइनस, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर कितना है, एन पी क्यू, सो एन पी कितना हाफ, क्यू भी हाफ, तो n/4 अपॉन एक हमारा k कितना है 0.1n ना। देखो एक तो ये दिया है, और एक मैं चेबीशेव इनइक्वालिटी लगा रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ यूजिंग चेबीशेव ये कितना बनेगा, मतलब 1/n/2 है ना, लेस देन n/10, ये होगा मोर देन इक्वल टू, चेबीशेव लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर एन पी क्यू n/4 अपॉन के स्क्वायर, के आपका n/10 है, सो n/10 का स्क्वायर, ये ना, चेक करो एन पी क्यू अपॉन, अब इसको कंपेयर कर लो, तो एक काम करो जो देखा ना, तो इस वाली क्वांटिटी को इस वाले के इक्वल करो, देखो क्या मिलता है आपको। सो 1 माइनस एन अपॉन 4 और n अपॉन 10 का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू रखो 0.90, देखो n के किसके आसपास आता है बताइए, मतलब ये क्वेश्चन में गिवन था और ये चेबीशेव इनइक्वालिटी से आया, अब मैं इसको इक्वेट कर दे रहा हूँ तो कुछ मुझे मिलेगा यहाँ से, क्या मिलेगा बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो n/4 n स्क्वायर बाई 100 इज इक्वल टू 0.10, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो n/4 या कैसे भी सिंप्लीफाई कर लो, जैसे सिंप्लीफाई करना है, तो n/4 इंटू 100/n स्क्वायर, एनी वे जैसे भी आपको ठीक लगता है, 1 अपॉन मतलब 10/100, है ना, या 1/10 कर सकते हैं। तो ये हो गया, तो यहाँ से एक n कटेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 100/4n बराबर 10/100, वो तो मैंने ऐसे ही है ना, एक कैंसिल कर सकते, 1/10 कर सकते थे, तो कितना आया यहाँ से n की वैल्यू, आ जाएगा ना 250। यस सर 250। तो ये आंसर है, ठीक है, ओके हो गया। तो मैंने यहाँ डिकोड ये करना था, प्रोपोर्शन ऑफ x बोलना है, तो x हमने मान लिया नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, तो x रैंडम वेरिएबल है, जीरो से n में कुछ भी हो सकता है, तो n टाइम में से x हेड आया, तो x अपॉन n इज द प्रोपोर्शन ऑफ x, एंड देन उसके अकॉर्डिंग चेबीशेव लगा दिया तो आ गया। देखिए जिनको डाउट है पूछिए। तो
आपको हो गया ना दोनों क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट बताइए। सो तो चैट में इनका क्वेश्चन उनका देखते हैं।